नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा। आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दी 10 गारंटी। बागवानों को सेब के रेट तय करने का मिलेगा अधिकार। ओपीएस की बहाली, 300 यूनिट बिजली फ्री। 18 से 60 साल की महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए प्रति माह। कांग्रेस की घोषणाओं पर सीएम जयराम ठाकुर ने ली चुटकी। बोले, कांग्रेस की अपनी ही गारंटी नहीं, अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस, पार्टी छोड़ रहे हैं नेता। हिमाचल की महिलाओं को आपकी चौथी गारंटी। सरकार बनने पर 18 साल से बड़ी हर महिला को प्रतिमाह मिलेंगे 1000 रुपए। भगवंत मान बोले, दोनों सरकारों से तंग हुई जनता। और प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया गणेश उत्सव। शूलिनी मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर की गई गणेश मूर्ति की स्थापना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई पदों को भरने की मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने आशा व्यक्त की है कि यह पार्क हिमाचल के विकास में एक मील पत्थर साबित होगा और इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मंत्रिमंडल ने आयुष विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। इनमें से 68 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष बैच के आधार पर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल की बैठक आदरणीय ठाकुर जयराम जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में संपन्न हुई। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रेस्टिजियस और हिमाचल प्रदेश के विकास में जो मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा बल्क ड्रग पार्क केंद्रीय सरकार द्वारा जो दिया गया है, उसके लिए मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है। उसी के साथ साथ विशेष रूप में इस बल्क ड्रग पार्क को हिमाचल प्रदेश को मिले, इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद किया है, क्योंकि उनके सक्रिय सहयोग से ही ये संभव हो सका है। हिंदुस्तान के बहुत से राज्य जिस बल्क ड्रग पार्क के लिए वो बिड कर रहे थे, उसे प्राप्त करने के लिए जिन्होंने सब प्रकार का वो जोर केंद्र में लगा रखा था, लेकिन उसमें हिमाचल प्रदेश सरकार को ये पार्क मिला है। इसके लिए इन सब राष्ट्रीय नेताओं का मंत्रिमंडल ने हृदय से आभार व्यक्त किया है। ये बल्क ड्रग पार्क रोजगार प्राप्ति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसको बनने से हिमाचल प्रदेश में जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं, शायद कोई ही बच जाए जिसे नौकरी ना मिल सके।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। आज उन्होंने 10 गारंटी की घोषणा करते हुए चुनावी ताल ठोक दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिमला से बुधवार को इन गारंटियों को लॉन्च किया। इसी के साथ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि कर्मचारी, किसान, बागवान, आम जनता, युवा, बेरोजगार की ओर से मिले सुझावों के आधार पर गारंटी तय की गई है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखकर अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा कर हर गारंटी का प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा कि गारंटी चुनावी रेवड़ियां नहीं है, बल्कि जनता को महंगाई से निजात दिलाने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने 5 ऐलान कुछ दिन पहले किए थे, उसी में आज 5 ऐलान और जोड़े गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना, महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रोजगार, 680 करोड़ का स्टार्टअप योजना, बागवान तय करेंगे फलों की कीमत, मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से हर गांव में मुफ्त इलाज, 10 किलो दूध हर रोज खरीदने की योजना, हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल खोलने की योजना और किसान से 2 रुपए किलो खरीदने की गारंटी कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के लोगों को दी है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की घोषणाओं से घबराने लगी है, जबकि अभी तो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है। आज 10 गारंटी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लॉन्च किया गया। हिमाचल की जनता से वादा कांग्रेस पार्टी करती है कि हमारी सरकार आती है, हम ये 10 गारंटी हम लागू करेंगे ही। हम वो नहीं हैं जो जुमलेबाजी करें, चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करें और चुनाव समाप्त होने के बाद उसे भूल जाएं। आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अग्निहोत्री जी ने जो बात कही, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा आज बड़ी चर्चा रेवड़ी की हो रही है। उन्हें तो कुछ करने देंगे ही नहीं। जो यहाँ लोक कल्याणकारी योजनाएं जो जारी भी है वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी नज़र में लोक कल्याणकारी योजनाएं रेवड़ी है और इस प्रकार की बातें आ रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब में हमने किया है। यहाँ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये गारंटी दी है कि 300 यूनिट तक की बिजली बिल हम मुफ्त देंगे। इसका मतलब हमने तैयारी कर रखी है। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस द्वारा की गई घोषणा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस की ही गारंटी नहीं है उस पर क्या कहा जाए। देश में कहीं कांग्रेस अब बची ही नहीं है और जिस तरह से वे अब कर रहे हैं उससे पर्दा पड़ने वाला नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस खत्म होने लगी है और बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का भविष्य हिमाचल में नहीं बल्कि देश में कहीं नहीं है। देश में कांग्रेस बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। जब जिस कांग्रेस की ही गारंटी नहीं है, अब उसके बारे में अब क्या बोला जाए। पूरे देश भर में बची कहाँ है। और जिस तरह से वो नई चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से कुछ पर्दा नहीं बचने वाला उनके। वो निश्चित रूप से कांग्रेस पूरे देश भर में रसातल की तरफ जा रही है। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी समापन की ओर जा रही है। उनके बड़े बड़े नेता हर रोज़ पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का भविष्य हिमाचल में क्या है, पूरे देश में ही आजकल नहीं है। और सबसे खराब वक्त ज़िंदगी का जो शायद मुझे लगता है कि आजकल चल रहा है अभी तक कांग्रेस पार्टी का। एक तरफ जहां कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को 10 गारंटी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पालमपुर पहुंची और अपनी चौथी गारंटी लोगों को दी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हिमाचल में सरकार बनने के बाद 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को स्त्री समान राशि के तौर पर 1000 रुपए दिए जाएंगे। सिसोदिया ने सभी महिलाओं को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए प्रेरित करने की अपील की। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 16 मार्च को मैंने सीएम पद की शपथ ली थी। सिर्फ 5.5 महीने में 100 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गए हैं, जहां 100 से ज़्यादा टेस्ट होते हैं। किसी भी टेस्ट का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। मोहल्ला क्लिनिक से दवाइयां भी फ्री हैं। अगर ज़रूरत पड़ने पर टेस्ट होता है तो वह भी फ्री है और ये सब हिमाचल भी दिया जाएगा। गारंटी रख देता हूं अरविंद केजरीवाल जी की, उसके बाद थोड़ी सी बात और करूंगा। ये अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी भेजी है हिमाचल के भाइयों के लिए। आज 30 के दिन, 30 के त्योहार के दिन अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी है
कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। हिमाचल के मेरे भाइयों बहनों, आने वाले चुनाव में झाड़ू में बटन दबा के अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए, जैसे पंजाब और दिल्ली में बनी है। हिमाचल की 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी। हर महीने 1000 रुपए 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए जो ये लेना चाहेंगी उसके लिए दिया जाएगा। और हिमाचल में जिस किस्म का उनका समर्थन मिल रहा है, उससे ये बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है, लोगों को भी बढ़ रहा है। क्योंकि अब तक दोनों पार्टियों ने सिर्फ जुमले सुनाए, दोनों पार्टियों ने सिर्फ देखे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी गारंटी लेते हैं। पंजाब में हमें 6 महीने अभी हुए नहीं बने हुए, हमने 3 गारंटियाँ पूरी कर दी है। बिजली वाली उसमें है, 1 करोड़ रुपये सम्मान राशि वाली उसमें है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने एक ग्रुप छेड़ रखा है। अभी मोहल्ला क्लिनिक वाली हमारी 100 से ज़्यादा बन चुके हैं। आगे हम स्कूलों की शिक्षा और स्कूलों का कायापलट करेंगे, और बुढ़ापा पेंशन और आटा दाल स्कीम जो पहुँचानी है वो भी आने वाली है, और बिजली के बिल 0 इसी हफ्ते में आएंगे। देश भर के साथ साथ आज प्रदेश भर में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी के चलते शून्य मंदिर परिसर में गणेश उत्सव मनाया गया। शहर में इसको लेकर एक यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान भाजपा नेता तरसेम भारती ने सभी लोगों को गणेश उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि आज शहर के वार्ड नंबर 8 में गणेश स्थापना की गई है, जिससे पूजा अर्चना करने का उन्हें मौका मिला है। उन्होंने कहा कि गणेश जी सभी के जीवन में सुख शांति लाएं, इसकी वे कामना करते हैं। अवसर पर मैं सोलन वासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो भी कोई कार्य आरंभ होता है उससे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। आज यहाँ हमारे वार्ड नंबर 8 के सभी सहयोगियों ने, भक्तों ने गणेश जी का आह्वान किया है और आज स्थापित किया है उन्हें, और आज शुभ अवसर पर मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पावन अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ, और गणेश जी सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि को बनाए रखे, ऐसी कामना करता हूँ। और हमारी जो संस्था है यहाँ की अच्छा काम कर रही है, और मैं चाहता हूँ निरंतर इसी तरह का काम होता रहे। और आज इस अवसर पर मुझे यहाँ आकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है, और अपनी शुभकामनाएं भेंट करता हूँ और मंगलमय की कामना करता हूँ। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। देखो, गणेश का कोई भी कार्य शुरू किया जाता है, शुभ कार्य जो शुरू किया जाता है, उसके लिए गणेश जी का बहुत महत्व है शास्त्रों में। और गणेश जी के आगमन से, गणेश जी की स्तुति से ही सारे काम को शुरू किया जाता है। तो एक पावन अवसर है, शुभ दिन है, तो इस अवसर पर गणेश जी को याद किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तो आज गणेश जी को स्थापित किया गया है। पूरे प्रदेश के पंचायत चौकीदार आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करने ओक ओवर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मिल उनका धन्यवाद किया। प्रदेश सरकार द्वारा 12 वर्षों तक निरंतर सेवाएं प्रदान करने वाले पंचायत चौकीदारों की सेवाएं दैनिक वेतन भोगी आधार पर करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत चौकीदार संघ द्वारा बुधवार को ओक ओवर पहुंचकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चौकीदार से मिशन रिपीट में सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने कार्यालय के दौरान पंचायत चौकीदारों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है उन्हें हर संभव मदद प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। जब अधिकारियों के सामने मैंने कहा कि मदद करनी है भाई, लेकिन अधिकारियों ने सारे कागज हमारे समक्ष रख दिए कि ये हालात है, ये परिस्थिति है। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों में हमारी प्रदेश की जो आर्थिकी जो है वो बहुत प्रभावित हुई है, इसलिए संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादा नहीं कर सकते। हमने कहा नहीं, ये करना है और करना ही है, पहले से बेहतर करना है। और पहले से बेहतर करने की दिशा में हमने एक निर्णय लिया कि आप लोगों के लिए कम से कम हम 900 रुपए की इंक्रीज करने के साथ साथ थोड़ी मदद करें। सोलन की प्रतिष्ठा शर्मा ने सॉफ्ट टेनिस में हिमाचल को एक अलग पहचान दिलाई है। वे अपनी टीम के साथ आज भारत लौट चुकी हैं। उनकी टीम ने थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया और एक गोल्ड, ब्रॉन्ज और अन्य मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया। 22 सितंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।
हालांकि प्रतिष्ठा वहां से कोई मेडल हासिल नहीं कर पाई, लेकिन क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर प्रतिष्ठा ने यह साबित कर दिया कि हिमाचल के खिलाड़ी किसी से कम नहीं। सोलन पहुंचने पर प्रतिष्ठा का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। इस मौके पर सभी भावुक नजर आए। सॉफ्ट टेनिस अभी नई गेम आई है, कईयों को तो पता भी नहीं है, जापान से आई है नई गेम, और बिल्कुल होनी चाहिए। अभी एशियन गेम्स में भी है ये, और बाकी गेम्स में भी जैसे खेलो इंडिया वगैरह हैं उनमें भी होनी चाहिए, और आगे इसमें काफ़ी स्कोप्स भी हैं। गोल्ड मेडल भी आया है, और जो हमारे गौरव सर हैं वो 50 इयर्स के थे, तो उसमें जितने भी सारे सीनियर कैटेगरी के लोग हैं वो खेले थे उसमें, और उसमें गोल्ड आया। वुमेंस में गोल्ड तो नहीं आ पाया, ना सिल्वर आ पाया, लेकिन ब्रॉन्ज आया है, तो वो भी बहुत प्राउड मोमेंट है। जिला बिलासपुर में कांग्रेस के नेता पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में चल रही अव्यवस्थाओं के कारण कांग्रेस पिछले 10 दिनों से धरने पर बैठी है। उनकी मांगें पूरी न होने के चलते आज उन्होंने राज्यपाल को खून से पत्र लिखा। जिला बिलासपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में चल रही अव्यवस्थाओं को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल 10वें दिन में प्रवेश कर गई। 10वें दिन सदर युवा उपाध्यक्ष अक्षय शर्मा व NSY नेता विक्रांत ठाकुर हड़ताल पर बैठे। आशीष ठाकुर ने बताया कि इतने दिन हो जाने के बावजूद सरकार और स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में है। उन्होंने बताया कि गुस्साए युवाओं ने आज महामहिम राज्यपाल को अपने खून से पत्र लिखा और इस पत्र को जिलाधीश के माध्यम से राज्यपाल को भेजा जाएगा। उन्होंने राज्यपाल से मांग की है कि वो प्रदेश सरकार को आदेश जारी करें कि जल्द से जल्द क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में नियुक्तियां की जाए और जनता को राहत मिल सके। आशीष ठाकुर ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग को चेताया है कि अगर जल्द नियुक्तियां नहीं होंगी तो युवा कांग्रेस का आंदोलन और उग्र होगा और उसकी पूरी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग की होगी। जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में अंडर 19 प्रतियोगिता 4 दिनों के लिए आयोजित की गई। वहीं से अंडर 19 एथलीट प्रतियोगिता में ढालपुर स्कूल बॉयज की टीम ने ऑल ओवर का खिताब जीता। बुधवार को स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रतियोगिता में विजेता रहे छात्रों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। स्कूल के प्रधानाचार्य भीम कटोच ने बताया कि अभी इसी विद्यालय के 22 बच्चों का सिलेक्शन स्टेट टूर्नामेंट के लिए हुआ है, जो आने वाले महीने में ऊना, धर्मशाला और सरकाघाट में जिला कुल्लू का नेतृत्व करेंगे। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।